अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में आप सभी का इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, हमने मुरब्बे की तौसी के 3 ज़ाब्तों को अख़ज़ किया है अब तक, है ना। अब हम अपने इस चैप्टर अलजेब्राइक फार्मूले एक्सपांशन ऑफ स्क्वायर्स के तहत अलजेब्री इबारतों की मुफ़रद अज्ज़ाए ज़रबी देखेंगे। हमने मुफ़रद अज्ज़ाए ज़रबी सीखा है, हम आदाद की मुफ़रद अज्ज़ाए ज़रबी निकालना जानते हैं, लेकिन जब इसका इस्तेमाल हम अलजेब्री इबारतों में करेंगे तो किस तरह करेंगे। यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलजेब्री इबारतों की मुफ़रद अज्ज़ाए ज़रबी करना। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा अलजेब्री इबारतों की जो किस्में हमने देखी हैं उसको एक बार याद कर लें। तो देखो, हमने अलजेब्री इबारतों की कौन कौन सी किस्में देखे हैं। यक रुकनी, 2 रुकनी और 6 रुकनी। इसके अलावा कसीर रुकनियाँ, यानी जहाँ पर 4 अरकान हों, 5 अरकान हों, 6 अरकान हों, कसीर अरकान जहाँ हो तो उसे हम कहते हैं कसीर रुकनी। ठीक है, अब बेटे जिस तरह से हमने इबारतों की अक़साम देखी है उसी के तहत हम मुफ़रद अज्ज़ाए ज़रबी करना सीखेंगे। आपकी किताब में सिर्फ हमें 2 ही नुक्तों पर गौर करने के लिए कहा गया है। एक तो यक रुकनियों के मुफ़रद अज्ज़ाए ज़रबी करना है और दूसरा है 2 रुकनी की मुफ़रद अज्ज़ाए ज़रबी। लेकिन ज़ाब्ते के तहत 2 रुकनी भी हमको किस में करना है, ज़ाब्ते के तहत करना है। ठीक है, लेकिन आपके लिए, आपकी ज़हन की नशोनमा के लिए हम इन चारों पर तवज्जो देंगे कि हमें मुफ़रद अज्ज़ाए ज़रबी या सिर्फ अलजेब्री इबारतों के अज्ज़ाए ज़रबी करना आ जाए, क्योंकि हर चीज़ दूसरे से मरबूत है, एक कड़ी है ये। ठीक है, तो हम बतदरीज तमाम चीज़ों को सीखेंगे। तो इसमें आपको कुछ इत्तिलाक़ी सवालात भी हल करने हैं इस चैप्टर के तहत, जो हम धीरे धीरे अगले 2-3 वीडियो में बताएंगे। पहला हम यक रुकनी के मुफ़रद अज्ज़ाए ज़रबी सीखने की कोशिश करते हैं। यक रुकनियों के मुफ़रद अज्ज़ाए ज़रबी मालूम करना। आपको मिसाल के लिए पहला है दिया गया 10y²। ठीक है, बहुत आसानी से बेटे हम कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर अदद और अल्फ़ाबेट दोनों दिया हुआ है ना, यानी ज़रीब और मुतग़य्यर दोनों दिया गया है। तो बेटे हम क्या करेंगे, पहले ज़रीब यानी जो अदद है उसका हम टुकड़े करेंगे, यानी हम उसको फैक्टराइज़ करेंगे, हम उसके अज्ज़ाए ज़रबी मालूम करेंगे। कुछ चीज़ें तो हम आसानी से मालूम कर सकते हैं, जैसे 10 का क्या होता है, अज्ज़ाए ज़रबी कर लीजिए 10 के। तो 10 2 पंजे 10 है ना, 2 ज़रब 5, 10 का टुकड़ा कर लिया हमने। 10 को हमने अलग अलग ज़रब के लिहाज से उसके अज्ज़ा कर दिए, अज्ज़ाए ज़रबी। और 2 और 5 क्या है, किसी और पहाड़े में नहीं आते, ये दोनों अदद मुफ़रद हैं, है ना। तो ये हो गया भाई 10 के मुफ़रद अज्ज़ाए ज़रबी हुए 2 ज़रब 5। अब मुतग़य्यर का करना है। मुतग़य्यर क्या है, हमारे पास y है, लेकिन y अपने साथ क़ुव्वत रखता है, y का मुरब्बा है। इसका मतलब है y 2 बार ज़रब की सूरत में है, y ज़रब y। तो 10y² के जो हमने अज्ज़ाए ज़रबी किया
वो क्या हुआ, 2 ज़रब 5 ज़रब y ज़रब y। कितना सिंपल है, ये हो गया आपका आंसर हो गया, ये बहुत ही आसान है ना। एक और देख लेते हैं, दूसरी मिसाल को देख लेते हैं हम। 3mn, ये तो बहुत ही सिंपल है। 3mn, इसके अज्जाए ज़रबी करना है तो 3 क्या है बेटा, मुफरद अदद है खुद ही, तो ये वैसे ही रह गया 3 ज़रब मुतग़य्यर है m ज़रब n, बन गई ये मुफरद अज्जाए ज़रबी 3mn की। 3mn इज़ इक्वल टू 3 इंटू m इंटू n, ये हो गया आंसर। एक और देख लेते हैं हम। पी स्क्वायर क्यू, सबसे सिंपल, क्योंकि यहाँ पर तो हमें ज़रीब दिया ही नहीं है, सिर्फ मुतग़य्यर है, ज़रीब तो है नहीं, अदद तो है नहीं, तो हमें अदद को ज़रब की सूरत में लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या करेंगे, सिर्फ मुतग़य्यर का किस तरह मालूम करेंगे हम। सिर्फ मुतग़य्यर के अज्जाए ज़रबी पी स्क्वायर यानी पी ज़रब पी, ज़रब और फिर लिया है क्यू, तो यानी ज़रब क्यू, पी स्क्वायर क्यू इज़ इक्वल टू पी इंटू क्यू, ये हो गया आपका मुफरद अज्जाए ज़रबी। कितना सिंपल है ना। चौथा देखते हैं हम। 14 पी की क़ुव्वत 3 क्यू की क़ुव्वत 2 आर। 14 पी क्यूब एक क्यू स्क्वायर आर कैसे करेंगे, तो पहले हम जो हमें ज़रीब दिया गया है, जो भी ज़रीब है, जो भी अदद है, उसका हम अज्जाए ज़रबी कर लेंगे। 14 का कितना होता है, 2 सत्ते 14, दोनों मुफरद अदद, ज़रब पी की क़ुव्वत 3 यानी पी को 3 बार ज़रब पी ज़रब पी, ज़रब क्यू की क़ुव्वत 2, क्यू को 2 बार ज़रब क्यू ज़रब आर, ये हो गया आपके अज्जाए ज़रबी, मुफरद अज्जाए ज़रबी। अब एक अदद और देती हूँ मैं आपको, एक और अदद बता देती हूँ। 30 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। चलिए अब 30 ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 30 कौन से पहाड़े में आता है, तो हम झट से लिख लेते हैं कि भाई 30 किस में आता है, 6 ज़रब 5 है ना, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 5 है मुफरद अदद, हमें मुफरद अज्जाए ज़रबी करनी है ना बेटा, 5 तो मुफरद अदद है, 6 मुफरद है क्या, नहीं है, तो यानी हमें 6 के मज़ीद टुकड़े करेंगे, क्योंकि 6 जो है मुरक्कब अदद है। अब 6 कौन से पहाड़े में आता है, 6 आता है 2 के पहाड़े में, 2 तिया 6 और ये ज़रब 5, तो ये हो गया 2 तिया 6, 6 पंजे 30 आ गया। अगर आपको याद हो तो हम इसको उमूदी तरतीब में भी करते हैं, अज्जाए ज़रबी का तरीक़ा। 30 के अज्जाए ज़रबी करना है हमें, किस में आया, 5 के पहाड़े से कर दिया, 5 छक्के 30, 6 हो गया, 2 में आ गया, 2 तिया 6, फिर 3 एका 3 है ना। देखो क्या आया, 5 ज़रब 2 ज़रब 3, दोनों सेम है। यहाँ पर है हमारे पास 2 ज़रब 3 ज़रब 5, यहाँ पे हमारे पास 5 ज़रब 2 ज़रब 3, बात तो एक ही है ना। समझ में आया बेटा। तो जहाँ पर हमें मुफरद आदाद नहीं मिल पाते वहाँ हम अज्जाए ज़रबी कर सकते हैं। अज्जाए ज़रबी किस तरह, उमूदी तरतीब में ये आसानी से हो जाता है ना। हमने अपने चैप्टर मीम ऐन अलिफ और मीम ज़ाल अलिफ के तहत देखा है, सीखा है।
तो इसके तहत हम मुफरद अज्जाए ज़र भी बहुत आसानी से उमूरी तरतीब में मालूम कर सकते हैं। तो 30 के हमारे पास क्या आ गया, चाहे आप ये लिखो चाहे ये लिखो, 5 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब, ये हो गया 30 के अज्जाए ज़र भी, मुफरद अज्जाए ज़र भी। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का करना है ना। तो ए स्क्वायर यानी ए ज़रब ए, बी स्क्वायर यानी ज़रब बी ज़रब बी, ये हो गया आंसर। है सिंपल। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 52 मश्की सवालात 52 आपको हल करनी है। बहुत आसानी से हो जाएगा, है ना। चलिए, अल्लाह हाफिज़।